हेलो, मैं सेल्फ ऋषिकांत। और अगर आप एक्टिंग स्किल सीखना चाहते हो तो आप बहुत ही सही प्लेस पे हो, बहुत ही सही जगह पे आए हो, क्योंकि मैं आपको एक्टिंग के पूरे ऐसे फंडे बताने वाला हूँ, ऐसे फंडे सिखाने वाला हूँ जो आपकी एक्टिंग स्किल इतनी डेवलप कर दे कि आप किसी भी एक्टिंग टीचर से एक्टिंग के बारे में इतनी बात कर सको कि वो भी अचंभित हो जाए, कि वो भी सोचने पड़ जाए कि इतना सारा नॉलेज इसने लिया कहाँ से है। सो उनको बताना कि ऋषिकांत की वीडियोस देखी। यस, सो ओवर एक्टिंग एकेडमी गोइंग टू टीच यू एक्टिंग फ्रॉम A to Z, everything from history to present and future technical goals of acting, cinemas and theaters, everything. What do you think? क्या लगता है तुम्हें कि एक्टिंग एक नॉर्मल चीज़ है या बहुत ह्यूज है? कोई भी कर सकता है या हर किसी के बस की बात नहीं है? बहुत सारे सवाल है। एक्टिंग इज़ अ नॉट नॉर्मल गाइज। एक्टिंग में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इसमें बहुत सारी सीखने जैसी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट है। जिस तरह बाकी चीज़ें डेवलप हो रही उस तरह एक्टिंग स्किल भी डेवलप हो रही है। मैं कह रहा हूँ खासकर इंडिया में हर अच्छा एक्टर सुपरस्टार नहीं है और हर सुपरस्टार अच्छा एक्टर नहीं है। बिकॉज ऑफ सबको अच्छा एक्टर की बननी पड़ी नहीं है। अच्छा, आई हैव अ गुड फेस एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग एक्टिंग वेरी गुड लाइक दैट, एंड I don't have a good face, that's why I never get a good role. That's it. तो ऐसा होता है। अगर आपका फेस अगर बहुत अच्छा नहीं है तो आपको चांसेस अच्छे नहीं मिलते, और अगर आपका फेस बहुत अच्छा है, आप मॉडलिंग करते हो तो डोंट वरी यार, इसको एक्टिंग नहीं आती फिर भी हम कर लेंगे। और इंडिया में बहुत बड़ी चीज़ है पैसा। पैसा फेंको तमाशा देखो, उससे भी ज़्यादा है अगर कोई हमारा पादा चाचा मादा बादा पादा कोई काका नाना बेटा बैठा है वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस में कास्टिंग में, या कोई एक्टर है उसका बच्चा लो, उसका डायरेक्टर का है उसका बच्चा लो। दिस हैपेंड, आई डोंट लाइक दैट। और चलो इसको साइड पे रोक देते हैं, फिर जो बात है हमारी लाजमी बात है वो हट जाएगी। सो अगर एक्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है तो उसमें क्या क्या है सीखने के लिए? अगर मैं आपको एक्टिंग सिखाने वाला हूँ तो उसमें आपको मैं अगली कुछ आने वाली वीडियोस में क्या सिखाने वाला हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आप डेफिनेटली ऐसे एक्टर बनने वाले हो अगर मेरी पूरी वीडियोस देखोगे, फॉलोअप्स करोगे, पूरी वीडियोस अच्छे से देखोगे और मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत ही उम्दा कलाकार बनोगे, बहुत ही उम्दा एक्टर बनोगे। क्योंकि मैं अभी कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ और आपको उनके जवाब ढूंढने हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग? सिंपल है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्टिंग, उसके बाद पार्ट्स ऑफ एक्टिंग, उसके बाद डिफरेंट एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग, थिएटर एक्टिंग। अगर हम टेलीविज़न में एक्टिंग करते हो तो कैसी होती है? अगर वेब सीरीज़ में एक्टिंग करते हैं तो कैसी होती है? अगर टेलीविज़न में एक्टिंग करते हो तो कैसी होती है? अगर थिएटर में एक्टिंग करते तो कैसी होती है? हर जगह डिफरेंट एक्टिंग होती है। उसके बाद कैमरा, अगर कैमरा के सामने एक्टिंग करते हो तो लेंसेज चेंज हो जाती है, तो हर लेंस के सामने कैसे एक्टिंग करोगे? वो भी है ना, वो टेक्निकल पार्ट है ना। उसके बाद आता है कि आपके इमोशंस। हर एक्शन हीरो कॉमेडी क्यों नहीं कर सकता? हर कॉमेडी हीरो एक्शन क्यों नहीं कर सकता? उसके बाद ड्रामा, उसके बाद क्रोमा एक्टिंग, उसके बाद जो हॉरर फिल्म्स होती है उसमें एक्टिंग किस तरह की जाती है, उसमें एक्टिंग स्किल कैसी डेवलप की जाती है। उसके बाद डिफरेंट वॉइसेस, उसके बाद आता है भाव, एक्सप्रेशंस, सो मनी एक्सप्रेशंस, डू यू नो। उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि थिएटर के कितने टाइप्स होते हैं, और जितने थिएटर्स के टाइप्स होते हैं उतने सारे एक्टिंग के टाइप्स होते हैं। थिएटर्स के 62 टाइप्स है और 62 टाइप्स में आपको डिफरेंट एक्टिंग करनी होती है। सबसे बड़ी चीज़ नाट्य शास्त्र। तो मैं आपको अगले कुछ आने वाली वीडियोस में नाट्य शास्त्र भी सिखाने वाला हूँ। हाँ, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं हर एक अध्याय आपको खुल के बताने वाला हूँ कि उस अध्याय में है क्या और वो
आज हमारा कि एक्टिंग स्किल में फिल्म में कैसे डेवलप होता है और ख़ासकर यूज़ नहीं होता। तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप जानना चाहोगे एक्टिंग में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिंग में, वो स्किल्स में लानी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बॉडी इमोशंस, यस, हमारी बॉडी जो बॉडी पार्ट्स है उनको हम एक्टिंग में कैसे लाएं, जो इमोशंस है उनको हम क्विकली कैसे रिप्रेजेंट करें, क्विक इमोशन कैसे लाएं, सारी चीज़ें हम मैं सिखाने वाला हूँ आपको अगले कुछ वीडियोस में। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर उनके साथ भी करें जिनको एक्टिंग सीखनी है और वो स्कूल में एकेडमी में बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए जा रहे हैं। तो उनको रोकिए, क्योंकि बहुत फीस है एक्टिंग के लिए और लोग फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन वैसे एक्टिंग सीखने को मिलती है या नहीं मिलती, मैं डेफिनेटली 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो करेंगे और सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनोगे तो बहुत अच्छे एक्टर्स, अभिनेता बनोगे। डेफिनेशन ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग की व्याख्या क्या है? तो कोई भी पर्सन किसी नाटक से, किसी फिल्म से, किसी मालिका से, किसी कार्यक्रम से, किसी पथनाट्य से या किसी फंक्शन में काम करके कोई व्यक्ति रेखा साकारता है और उसमें वो जो कैरेक्टर मिला है, जो भूमिका मिली है, वो अच्छे से संभाल कर उस जो मिली पटकथा के साथ, जो सारांश के साथ सादरीकरण करता है और सादर करते समय जो लिखी हुई कथा है उसका अच्छे से मान रखे, जो संवाद है उसका, जो सारांश है उसका मान रखे और जो दिग्दर्शक है उसकी आज्ञा का, उसके आदेश का पालन करके अच्छे से भूमिका साकार प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हैं, ऑडियंस का अच्छे से एंटरटेनमेंट करता है, तो वो अभिनय करता है और इसे ही अभिनय कहते हैं, एक्टिंग कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन रही जो एक्टिंग की हम जानते हैं टेलीविज़न, फिल्म्स और वेब सीरीज़ और थिएटर के लिए। लेकिन अगर हम ऐसे जानें कि एक्टिंग एक छोटा बच्चा जो नव शिशु है, जिन्हें अभी जन्म लिया है, वो भी एक्टिंग करता है। तो जनरल लाइफ में एक्टिंग स्किल, अभिनय स्किल सब यूज़ करते हैं। सेल्समैन से लेके अगर कोई डॉक्टर है, उसे कुछ झूठ बोलना है, कुछ बीमारी छुपानी है, या वकील है उसको पैसे रेटने हैं या केस स्ट्रॉन्ग करनी है, कोई मार्केटिंग वाला है, हर कोई एक्टिंग करता है। हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हर कोई एक्टिंग करता है। तो ये रही एक्टिंग की डेफिनेशंस और है उसका। तो इसके बाद आते हैं एक्टिंग की हिस्ट्री में। अभिनेता, सबसे पहला अभिनेता कौन था? मैं गर्व से बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में, हिंदुस्तान में जब भारतवर्ष था तब 6th सेंचुरी से, हाँ ये 5th या 6th सेंचुरी से जब चोलास थे तब से अभिनय किया जाता है और हमारे वो मंदिरों में हमें दिखता भी है। और अभी भी जो मंदिरों में हमें दिखता है, जो कलाकृति है मंदिरों में, जो आर्ट्स है, वो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि वो लोग फॉलो करते हैं। तो उसके बाद भी आता है, अगर दुनिया में कोई है जो सबसे पहला अभिनेता माना जाता है तो वो है इकारिया से, यस, इकारिया इस प्रदेश से थेस्पिस नामक एक व्यक्ति, जो अपने जो अभिनय कला है, वो अभिनय कला एक काव्यात्मक कला से रिप्रेजेंट करता था। और वो ऐसा आदमी था जो अपने खुद के नाम से नहीं जाना जाता था, वो जाना जाता था, थेस्पिस नाम से नहीं जाना जाता था, तो वो डायनोसिस नाम से जाना जाता था। जैसे कि आज भी बहुत सारे एक्टर्स हैं वो अपना अलग नाम रखते हैं और उससे जाने जाते हैं, वैसे वो थेस्पिस नाम से नहीं, तो वो डायनोसिस नाम से जाना था। वो कहता था, जैसे अगर वो जाना चाहे तो, यस मैं हूँ डायनोसिस और मैंने ये किया, यस मैं हूँ डायनोसिस मैंने ये किया, यस मैं हूँ डायनोसिस और मैं ही करने जा रहा हूँ, यस मैं हूँ डायनोसिस और मैं ही करूँगा ये सब। तो ऐसा कुछ था जो वो अपना नाम सिर्फ डायनोसिस ही बताता था। तो उसके वजह से उसके सिर्फ खास दोस्त या फैमिली मेम्बर जानते थे उसका असली नाम, लेकिन कोई भी प्रेक्षक या कोई भी ऑडियंस उसका असली नाम नहीं जानता था। जैसे आज भी बहुत एक्टर्स है, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा
मिस्टर बीन का। उसका असली नाम क्या है पता है आपको? नहीं, शायद पता भी होगा, रोवन सेबास्टियन अटकिंसन। यस, उसके बाद नाम आता है, मैं नाम पहले लेता हूँ, दिलीप सिंह राणा। कौन है पता है? नहीं पता? अपना खली, अपना मतलब देश का है ना, रेसलिंग करता है ना, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, सिंगर है। पता चल गया, पता है आपको? तो हाँ, बादशाह। उसके बाद नारायण श्रीपद राजहंस, मतलब बाल गंधर्व। आपको नहीं पता हो तो बाल गंधर्व यूट्यूब पे सर्च करें, उसके बारे में पढ़िए, आप बहुत एक्टिंग स्किल बढ़ा सकते हो बाल गंधर्व देख के। उसके बाद राजीव हरि ओम भाटिया, ये नाम को सबको पता होगा क्योंकि बहुत फेमस नाम है ना। तो ये है हमारे अक्षय कुमार, हमारे मतलब अभी है तो है अक्षय कुमार, तो यही है। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने अपने खुद के नाम से ना कि बल्कि एक अलग नाम रख के अपना जो एक्टिंग स्किल है वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया और लोगों को पसंद भी आया। होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे नाम है जो ओरिजिनल नेम से नहीं बल्कि उनके कुछ अलग नेम से फेमस है, सबको पता है। तो ये रही मेरी पहली वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, हिस्ट्री के साथ और डेफिनेशन के साथ, और कुछ बताया कि एक्टिंग की कौन कौन सी स्किल है। अगर वो स्किल आपको जानने हैं, एक्टिंग का और पार्ट्स आपको जानने हैं, अभिनेता आपको बनना है, तो अगली वीडियो ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरी वीडियो देखें, सारी वीडियो देखें और बताएं आपने एक्टिंग कहाँ तक सीखी। डेफिनेटली बहुत सीख जाओगे आप, क्योंकि अगले वीडियोज़ में आपके लिए लाने वाला हूँ एक्टिंग टाइप्स, नाट्य शास्त्र और जैक स्पैरो दिख रहा हो ना, मोर टू नेक्स्ट वीडियो।